हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा, अपने जो टॉपिक चल रहा है खनिज पोषण, इस टॉपिक में अपन कल फास्फोरस और कैल्शियम इन दो तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इनसे आगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि पादपों के वृद्धि और विकास के लिए टोटल 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अपन को ना 17 के 17 तत्व पढ़ने हैं। तो 5 से 7 तत्व तो अपन पढ़ ही चुके हैं। आज वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगला तत्व जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो है बेटा पोटेशियम। और पोटेशियम को किस प्रतीक द्वारा व्यक्त करते हैं? के। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अपन बोलेंगे कि पादपों द्वारा इस तत्व का अवशोषण K+ आयन के रूप में किया जाता है। ठीक है बेटा। यद्यपि यह तत्व पादपों के जैव रसायन का घटक नहीं होता है। पादपों के जैव रसायन का घटक नहीं होता है, परंतु फिर भी विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे उदासीनीकरण, एंजाइम सक्रियण, सक्रियण, कला अभिगमन और परासरण नियमन। परासरण नियमन। पोटेशियम की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। ठीक है। तो एक बार ये पूरा का पूरा पॉइंट मैं आपके सामने दोबारा बोल रहा हूँ कि पादपों द्वारा इस तत्व का अवशोषण पोटेशियम आयन के रूप में किया जाता है। यद्यपि यह तत्व पादपों के जैव रसायन का घटक नहीं होता है, परंतु फिर भी विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कौन कौन सी लिखी हैं बेटा बोर्ड पे? उदासीनीकरण है, एंजाइम्स का सक्रियकरण है, कला अभिगमन है एवं परासरण नियमन, ये सारी की सारी क्रियाएं पोटेशियम द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा? यह तत्व प्रकाश संश्लेषण रंध्रों की गति फल एवं बीजों की
सामान्य वृद्धि, सामान्य वृद्धि, फल तथा बीजों की सामान्य वृद्धि तथा जीव द्रव्य की जैविकता, जीव द्रव्य की जैविकता को बनाए रखने हेतु आवश्यक है। ठीक है, यह प्ररोशीर्ष, मूलशीर्ष, तरुण पर्व, यह तत्व विभज्योतकी क्षेत्रों जैसे प्ररोह शीर्ष, मूल शीर्ष, प्ररोह शीर्ष, मूल शीर्ष अथवा तरुण पर्ण, पर्णों में प्राय अधिकतया से पाया जाता है। तो बेटा आपको ना पोटेशियम के अंतर्गत ये 2 पॉइंट याद करने हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंटों को मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम की कमी से पादपों में कौन कौन से लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं ये पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन अगले तत्व पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा ध्यान से, पादपों द्वारा पोटेशियम का अवशोषण कौन से आयन के रूप में? पोटेशियम आयन के रूप में किया जाता है। यद्यपि यह तत्व पादपों के जैव रसायन का घटक नहीं होता, परंतु फिर भी पादपों की विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कुछ के नाम बोर्ड पर लिखे हैं, उदासीनीकरण, एंजाइम्स का सक्रियण, कला अभिगमन और परासरण नियमन, इन क्रियाओं हेतु पोटेशियम की आवश्यकता होती है। दूसरी बात कर लीजिए कि पोटेशियम प्रकाश संश्लेषण, रंध्रों की गति, फल एवं बीजों की सामान्य वृद्धि, जीव द्रव्य की जैविकता के लिए आवश्यक तत्व है। इसके अलावा बेटा यह तत्व पादपों के विभज्योतकी क्षेत्रों की कोशिकाओं में अधिकतया से पाया जाता है। अब विभज्योतकी क्षेत्र पादपों के कौन कौन से होते हैं? या तो बेटा तरुण पर्णें होती हैं, या फिर प्ररोह शीर्ष होता है, या फिर मूल शीर्ष होता है। ये पादपों के विभज्योतकी क्षेत्र हैं, ठीक है बेटा। आगे चलिए, पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण, ठीक है। मतलब क्या पढ़ने वाले हैं अपन कि पोटेशियम की कमी के पादपों में क्या दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो इसको भी अपन 1-2 पॉइंट्स के अंतर्गत लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण पढ़ रहे हैं अपन, क्या मतलब हुआ इसका कि भाई पोटेशियम की कमी से पादपों में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो बेटा इस तत्व की कमी से पादपों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस तत्व की कमी से पादपों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रोटीन संश्लेषण की दर, प्रोटीन संश्लेषण की दर कम हो जाती है, ठीक है। क्या बोला मैंने? इस तत्व की कमी से पादपों की रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं प्रोटीन संश्लेषण की दर कम हो जाती है। आगे इसमें अपन क्या बोलने वाले हैं? आगे इसमें अपन बोलेंगे कि जो
देखो एक तो अपन ने कमी ये लिखी थी और इसमें आगे अपन को क्या बोलना है कि पत्तियों के किनारे पर इसके अलावा पत्तियों के किनारों पर निर्जीव धब्बे, पत्तियों के किनारों पर निर्जीव धब्बे काले रंग के बन जाते हैं, पत्तियों के किनारों पर निर्जीव धब्बे बन जाते हैं। पत्तियां पीली दिखाई देने लगती हैं, पत्तियां पीली दिखाई देने लगती हैं। तो बेटा एक तो अपन ने ये लक्षण लिख दिया कि भाई पोटेशियम की कमी से पादपों में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस तत्व की कमी से तने की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, तथा पादप बोना व झाड़ी नुमा दिखाई देता है। पादप बौना एवं झाड़ी नुमा दिखाई देता है। तो बेटा आप क्या पढ़ रहे हैं कि भाई पोटेशियम तत्व की कमी के कारण पादपों में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। और बेटा पोटेशियम की कमी से पादपों में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो सारे के सारे लक्षण मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख चुका हूँ, ठीक है। एक बार इनको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए तो अपना ना पोटेशियम तत्व खत्म हो जाएगा। देखिए, इस तत्व की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं प्रोटीन संश्लेषण की दर कम हो जाती है। इसके अलावा पत्तियों के किनारों पर निर्जीव काले धब्बे बन जाते हैं, निर्जीव काले धब्बे बन जाते हैं। उसके अलावा पत्तियां कैसे रंग की दिखाई देती हैं? पीले रंग की, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? पोटेशियम की कमी से तनों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, पादप बौना एवं झाड़ू नुमा दिखाई देने लगता है। तो बेटा ये 2 पॉइंट्स में पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण आप बता सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला तत्व जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक तो आप सब जानते ही होंगे, Mg, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इस तत्व का अवशोषण पादप Mg+2 आयन के रूप में करते हैं तथा यह पर्णहरित का प्रमुख घटक होता है। पहला पॉइंट तो आपने ये बोल दिया। आगे चलिए, यह तत्व प्रोटीन संश्लेषण व प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के लिए अति आवश्यक है। क्या बोला बेटा मैंने? कि मैग्नीशियम प्रोटीन संश्लेषण एवं प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के लिए अति आवश्यक है।
इसके अलावा यह राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों के राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों के संयोजन व न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे चलिए। तेलीय बीजों में इस तत्व की काफ़ी मात्रा उपस्थित होती है। तो बेटा ये पूरा आपको मैग्नीशियम के अंतर्गत पढ़ना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद मैग्नीशियम तत्व की कमी के कारण पादपों में उत्पन्न होने वाले लक्षण पढ़ने हैं। तो सुन लीजिए, देख लीजिए। देखो बेटा, पादपों द्वारा इस तत्व का अवशोषण Mg+2 आयन के रूप में होता है। यह तत्व पर्णहरित का मुख्य घटक है। पहली बात हो गई। दूसरी पर आइए, प्रोटीन संश्लेषण एवं प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के लिए यह अति आवश्यक तत्व है। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों का संयोजन 11वीं कक्षा में आपको पढ़ा चुका हूँ कि राइबोसोम का निर्माण दो उप इकाइयों के संयोजन से होता है। तो बेटा राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों का संयोजन एवं न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण मैग्नीशियम की उपयुक्त सांद्रता में होता है। और बेटा सबसे लास्ट में आपने पढ़ा कि तेलीय बीजों में मैग्नीशियम की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है। तेलीय बीजों में मैग्नीशियम की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है। अब क्या पढ़ेंगे बेटा अपन? मैग्नीशियम की न्यूनता के लक्षण, मतलब मैग्नीशियम की कमी से पादपों में क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एक तो बेटा पत्तियों में इस तत्व की कमी से पत्तियों में अंतराश्रयी हरिमहीनता, ठीक है बेटा, यानी कि पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक नया वर्णक निर्मित हो जाता है जिसे एंथोसायनिन कहते हैं। और एंथोसायनिन वर्णक के कारण पत्तियों पर धब्बे निर्मित हो जाते हैं। एंथोसायनिन वर्णक के कारण पत्तियों पर धब्बे विकसित हो जाते हैं। साथ ही प्रकाश संश्लेषण की दर मंद हो जाती है। तो बेटा ये आपसे पूछा जा सकता है कि पादपों में मैग्नीशियम की न्यूनता के कारण कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आपको ना उसमें ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी। क्या क्या बोलना पड़ेगा? इस तत्व की कमी से पादप की पत्तियों में अंतराश्रयी हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है। क्लोरोफिल नष्ट हो गया, पर्णहरित, उसके स्थान पे एंथोसायनिन वर्णक निर्मित हो जाता है। और इस वर्णक के कारण क्या होगा? पौधों की पत्तियों पर धब्बे निर्मित हो जाएंगे। एक और बात बेटा,
कि पादपों में मैग्नीशियम तत्व की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अगले तत्व पे आ जाइए बेटा, गंधक। गंधक को अपन सल्फर भी बोलते हैं और इसका प्रतीक क्या होता है? एस। तो यह तत्व पादपों द्वारा सल्फेट आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। सल्फेट का सूत्र क्या लिखा है? SO4-2। यह विटामिन बी तथा कोएंजाइम ए में पाया जाता है। विटामिन बी एंड कोएंजाइम ए में पाया जाता है, में उपस्थित। इसको तो पहला पॉइंट बना दो। आगे चलिए, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों, यह तत्व प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक अमीनो अम्लों, आवश्यक अमीनो अम्लों जैसे आवश्यक अमीनो अम्लों जैसे सिस्टीन, मैथियोनिन, सिस्टीन, मैथियोनिन आदि का निर्माण करता है। ठीक है बेटा, यह तत्व प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक अमीनो अम्लों, कौन कौन से नाम बताए? सिस्टीन और मैथियोनिन आदि का निर्माण करता है। मृदा में सल्फेट की अधिकता में, अब ये स्टार लगा के याद रखना है, मृदा में सल्फेट की अधिकता में, मृदा में सल्फेट की अधिकता में मटर कुल के पादपों की जड़ों में, मटर कुलीय पादपों की जड़ों में नोडुल्स, ग्रंथियां विकसित होती हैं। मटर कुलीय पादपों की जड़ों में ग्रंथियां विकसित होती हैं। क्रूसीफेरी कुल के पादपों में उपस्थित तीखी गंध पढ़ चुके हैं आप और आगे भी पढ़ेंगे। क्रूसीफेरी कुल के पादपों में उपस्थित तीखी गंध सल्फर युक्त पदार्थ एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है। एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है और ये गंधक युक्त पदार्थ है। तो बेटा आपको सल्फर अथवा गंधक में ये सारी बातें बतानी हैं। एक बार मैं बोल देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लें, ठीक है? तो देखो कौन सा तत्व चल रहा है? सल्फर अथवा गंधक। क्या पढ़ा आपने कि पादप इस तत्व का अवशोषण SO4-2 सल्फेट आयन के रूप में करते हैं। लिखा हुआ है बेटा, यह तत्व विटामिन बी और कोएंजाइम ए में उपस्थित होता है। उसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट, यह तत्व प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक अमीनो अम्ल जैसे बेटा सिस्टीन, जैसे मैथियोनिन आदि का निर्माण करता है। आगे चलिए, मृदा में सल्फेट आयन की अधिकता में, मृदा में सल्फेट आयन की अधिकता में मटर कुलीय पादपों में
जड़ों का निर्माण होता है। मतलब मटर कुलीय पादपों में जड़ों के विकास के लिए सल्फर की अधिकता का होना आवश्यक है। इसके अलावा बेटा क्रूसीफेरी कुल के पादपों में विशिष्ट गंध सल्फर युक्त रासायनिक पदार्थ एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है। ये भी गंधक युक्त पदार्थ है। ठीक है बेटा। अब इसी में अपन एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं, न्यूनता के लक्षण। किस तत्व की न्यूनता के लक्षण पढ़ रहे हैं? सल्फर की न्यूनता के लक्षण। ठीक है। तो देखिए, इस तत्व की कमी से हरिमहीनता, हरिमहीनता का मतलब समझ गए होंगे, पर्णहरित का नष्ट होना। ठीक है। सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की कमी, सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स की कमी। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन से बताए? सिस्टीन और मैथियोनिन। फलों का विकास ना हो पाना, फलों का विकास न हो पाना। ठीक है। नेक्स्ट, पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाले ऊतकों की मात्रा का बढ़ जाना। पादपों में मोटी कोशिका भित्ति वाले, मोटी कोशिका भित्ति वाले ऊतकों की मात्रा का बढ़ जाना। ठीक है ना। ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो एक बार सुन लीजिए कि बेटा सल्फर की न्यूनता के कारण पादपों में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 लक्षण हैं बेटा, इन चारों को आप सुन लीजिए। सबसे पहला लक्षण तो कौन सा है? हरिमहीनता। क्या मतलब? कि पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। दूसरा, सल्फर युक्त अमीनो अम्लों का निर्माण न हो पाना, सिस्टीन और मैथियोनिन। तीसरा, फलों का विकास न हो पाना। और चौथा बेटा, पादपों में मोटी कोशिका भित्ति वाले ऊतकों की मात्रा का बढ़ जाना। तो बेटा आज अपन टोटल 9 तत्वों को ख़त्म कर चुके हैं। अभी 8 तत्व और बाकी हैं बेटा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि पादपों की वृद्धि और विकास के लिए 17 तत्व, खनिज पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जिनमें शुरू वाले 3 अखनिज पोषक तत्व थे, C, H और O। उसके अलावा अपन लगभग 5-6 तत्वों को और पढ़ चुके हैं। कुल मिला के अभी 7-8 तत्व बाकी हैं जो कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इन सारे के सारे लक्षणों को टू द पॉइंट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सीट में ये लिखे हुए हैं, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।